मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि मार्केट क्या होती है, उसका कितना क्लासिफिकेशन है। तो आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोपोली, ये ओलिगोपोली क्या होती है? हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? परफेक्ट कंपटीशन। फिर हमने पढ़ा मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती थी? मोनोपोली में सिर्फ एक सिंगल सेलर हुआ करता था और बायर्स लार्ज नंबर ऑफ होते थे। अब भी हम जो पढ़ने वाले उसका मतलब है कि फ्यू सेलर होता है। मतलब ये जो ओलिगोपोली है ना, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड ओलिगो which means few and poly which means seller। हमने देखा था कि मोनोपोली जो है, मोनोपोली भी डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, मोनो से। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। वैसे ही ओलिगोपोली जो है ये भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ओलिगो एंड पोली। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ सेलर होंगे, कुछ फर्म्स होंगे, कुछ प्रोडक्शन करने वाले इंडस्ट्रीज होंगे। पोली मतलब होता है सेलर, मतलब कुछ सेलर्स होंगे। तो ये जो ओलिगोपोली मार्केट है, इस मार्केट के अंदर कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, या तो सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स यानी कि होमोजीनियस गुड्स, या फिर डिफरेंशिएट गुड्स यानी कि कुछ अलग प्रकार के गुड्स। या तो इनका गुड्स जो होंगे या तो सिमिलर होंगे मतलब होमोजीनियस होंगे, या तो डिफरेंशिएट होंगे या तो अलग होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो है, ये टूथपेस्ट जो बनते हैं वो ना कुछ फॉर्म से, कुछ सेलर से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं टूथपेस्ट के। कुछ सिमिलर पार्ट्स ऑफ सिमिलर क्वालिटी भी है, कुछ डिफरेंशिएट भी है। मतलब अगर कोलगेट को देखो तो कोलगेट थोड़ा सा मीठा रहता है, फिर दांत कांति देखो, काम तो वही कर रहा है ना, सेम ही काम कर रहा है दांत को साफ करना, बट कुछ ना कुछ क्वालिटी डिफरेंशिएट है। तो ये जो ओलिगोपोली होगी वो डिफरेंशिएट ओलिगोपोली होगी। फिर देखो सीमेंट की कंपनी, सीमेंट की कंपनी जो है ये भी एक ओलिगोपोली है कि कुछ बायर, कुछ सेलर्स है जो होल द मार्केट में सप्लाई कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मोबाइल्स की कंपनी जो है, काम सेम ही करते, थोड़ा थोड़ा फीचर्स जो है ना अलग अलग है दोनों। मतलब अगर मोबाइल को ही देख लो तो सैमसंग देखो, फिर वो जो है रियलमी देखो, मतलब थोड़ा थोड़ा ना फीचर्स अलग है, मतलब डिफरेंशिएट है, बट मार्केट को कितना कवर कर रहा है, कुछ सेलर्स है इसमें प्रेजेंट। तो ये होता है ओलिगोपोली। अभी हम देखेंगे कि फीचर्स क्या होती है ओलिगोपोली की। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली में फर्स्ट पॉइंट है इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्यू फर्म्स एंड सेलर। मतलब ओलिगोपोली की जो खासियत है उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ सेलर ही प्रेजेंट होंगे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होंगे, लेकिन कुछ फर्म्स होंगे या फिर कुछ सेलर्स होंगे जो होल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। हमने मीनिंग में देखा है जो ऐसे
सेलर्स और ऐसे फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रहा है ऐसे गुड्स के, या फिर जो होमोजीनियस है या फिर डिफ्रेंशिएट है, बट कुछ सेलर्स है, मतलब अकेले सिंगल सेलर नहीं। अगर मैं मार्कर बना रही हूँ तो अकेले मैं मार्कर नहीं बना रही हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मार्कर बना रहे बट उनका कंपनीज अलग है, उनका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है इसमें कुछ ना कुछ। तो ऐसा एग्जांपल्स। तो ये जो फ्यू फर्म्स एंड फ्यू सेलर्स है, ये मेन पॉइंट है इसका। फिर सेकेंड है इंटर डिपेंडेंस। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये कहता है कि ये जो फ्यू सेलर्स है, मतलब कुछ सेलर्स है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है। तो ये लोग ऐसा नहीं है, देखो जैसे कि मैंने मोबाइल का बोली थी, तो ये मोबाइल की जो कंपनी से, जैसे कि एग्जांपल में लिया था हमने सैमसंग और रियलमी। तो अगर रियलमी अपना प्राइस कम करेंगे ना, तो बायर्स क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उधर स्विच करेंगे। वो लोग ज्यादातर रियलमी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा ऑटोमेटिकली पूरा डाउन नहीं हो जाता डिमांड, बट धीरे धीरे होता है। तो ये सैमसंग वाले क्या करेंगे, सैमसंग वाले भी अपने प्राइस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग ना डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि कुछ सेलर्स, कुछ फर्म्स है, तो ग्रुप ऑफ फर्म्स जो है ना, ये ना डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा प्राइस रखना है जो अपना फायदा हो और कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो। तो मतलब ये जो है इंटरडिपेंडेंस, मतलब कुछ सेलर्स जो है, अगर सीमेंट की कंपनी को देखे तो एक सीमेंट, मानो मैं प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और आप दूसरे फर्म में हो, तो आप और मैं ना एक दूसरे से ना कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। ये देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे प्राइस। तो ऐसे ना ग्रुप ऑफ फर्म्स जो होती है ना, डिसाइड करती है प्राइस को और फिर फिक्स करती है प्राइस और फिर मार्केट में सेल करती है। तो ऐसे ना एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट रहती है। टूथपेस्ट को ही देख लो, कॉलगेट अगर 10 रुपए में दे रहा है, तो दंत कांति जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइस बढ़ेगी ना, तो 15 से 20, इससे ज्यादा वो रख ही नहीं सकता, उसका कंपनी नहीं चलेगी। तो ये एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट है, अगर वो 10 रुपए में रख रहा है तो उसको भी 10 रुपए में रखना है, ऐसे कनेक्टेड है। फिर थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजिंग कैसे कनेक्टेड है। ये जो फीचर्स है ना, ये कह रहा है कि ओलिगोपोली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फ्यू सेलर प्रेजेंट है जो सेम टाइप ऑफ गुड्स बना रही है। तो ये कैसे अपने गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, कैसे अट्रैक्टिव बना रहा है जो कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग के लिए। अगर ये कैमलिन का मार्कर है तो इसको भी एडवर्टाइज किया होगा, तभी तो हम खरीद रहे। जैसे कि मैगी है, तो मैगी है, नूडल्स है, 2 मिनट आटा नूडल्स है, पता नहीं कितने सारी कंपनी है, 2 मिनट नूडल्स है। तो ये लोग जो है ना एडवर्टाइजिंग करते हैं जिससे इनका प्रोडक्ट बिके, मार्केट में लोग इसके बारे में जाने। इतने अच्छी तरह से अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देंगे ना कि आप लोगों को लगता है जो हाँ खरीदना ही चाहिए। मैगी को अगर टीवी में देखा जाए तो बोलते कि 2 मिनट में बन जाए, हम खरीदते क्यों है, क्योंकि जल्दी बन जाए। बट क्या सच में 2 मिनट में बनती है? नहीं। ये सारी चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है, जो ओलिगोपोली मार्केट कैसे चलेगी। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपने सिम का, मतलब एयरटेल समझ लो, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, देखो कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि इतना 5G आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर ये कहीं पे भी चलता है। ये सारी चीजें का एडवर्टाइजमेंट की तरीका होती है जिससे लोग उसके प्रोडक्ट को परचेस करें। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग भी एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ गुड्स रहती है। तो कंज्यूमर को पता चलना चाहिए जो कौन से गुड्स किसका है, कौन से गुड्स अलग है। फिर नेक्स्ट एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर क्या होती है?
एंट्री बैरियर का मतलब होता है कि इस मार्केट में भी आप कभी भी एंट्री अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। लेने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करनी पड़ते हैं, रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको फॉलो करने पड़ेगी। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी भी एंट्री ले सकते थे, जब मन किया ले लिया। अगर मार्केट में देख रहे जो फायदा हो रही है बड़ा पाव बनाने में, तो हमने बड़ा पाव बनाना स्टार्ट कर दिया। देख रहे मार्केट में कि नुकसान हो रहा है अभी, तो हम बंद कर दिए। मोनोपोली में क्या देखे, जो एंट्री बैरियर है, 3 तरह से एंट्री बैरियर था, फाइनेंस, लीगल, पॉलिटिकल। अभी इसमें जो एंट्री बैरियर है, यहाँ पे भी एंट्री बैरियर यही है कि लीगली आप रोक रहे हो किसी को। जैसे कि मानो अगर ये मार्कर का पेटेंट, इस मार्कर का कॉपीराइट, इसको हमने रजिस्टर कर दिए, तो आप सेम टाइप ऑफ गुड्स के रजिस्टर नहीं कर पाते हो। गवर्नमेंट आपको रोकती है, आपको बोलते हैं जो थोड़ा सा अलग बनाओ, जिससे थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अलग प्रोडक्ट हो। आप सेम प्रोडक्ट को 2 बार रजिस्टर अलग अलग इंसान नहीं कर सकते। तो ये रजिस्ट्रेशन के मामले में गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती ऐसे गुड्स को, पेटेंट नहीं मिलता सेम टाइप ऑफ गुड्स को, कॉपीराइट नहीं होता एक ही चीज का 2 बार। मानो एक गाना है, मैंने बना लिया है, मैंने उसको कॉपीराइट करवा लिया है, तो वो सेम गाना आप जाकर कॉपीराइट अपने नाम पे नहीं करा सकते। ऐसा सेम कहानी, नॉवेल मैंने लिख के कॉपीराइट करवा लिया है, तो आप नहीं करवा सकते। ऐसे रोका जाता है ओलिगोपोली में। तो एंट्री बैरियर है यहाँ पे। बट आप एग्जिट कभी भी ले सकते हो। अगर आपको जम नहीं रहा है मार्कर बनाने में, तो आप बंद कर दो। अगर आपको नॉवेल और लिखना नहीं है, तो आप बंद कर दो लिखना, मत लो कॉपीराइट। तो ये सारी चीजें होती है। तो एंट्री बैरियर है यहाँ पे। फिर है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है, सेम, मतलब सिमिलर, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज की कमी होती है, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स की कमी होती है। मतलब यहाँ पे सेम सिमिलर ट्रीट नहीं कर पाते फ्यू जो फर्म्स होते हैं एक दूसरे से, या फिर कंज्यूमर से सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता। उनका प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत अलग होती है। जैसे कि मैंने बोला था, या तो होमोजीनियस होगी या तो डिफ्रेंशिएट। जो डिफ्रेंशिएट होगी तो वहां पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आती है। या फिर आप प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है अनसर्टनिटी। मतलब ये सर्टन नहीं है। ये जो ओलिगोपोली है, इस सर्टन का मतलब क्या होता है, सेम होना चाहिए, टिकटो, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। ओलिगोपोली मार्केट में कभी भी सर्टन नहीं होता, अनसर्टन ही होता है ज्यादातर। उनका गुड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, सेम के सेम नहीं रहता। ये सारी चीजें का प्रॉब्लम्स, मतलब ये सारी चीजें का उनको प्रॉब्लम्स आती है, या फिर फीचर्स है उनका। क्योंकि हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो अनसर्टनिटी एक पॉइंट है जो उनके गुड्स में कभी भी सर्टनिटी नहीं होती, कभी भी सिमिलर नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होता। तो हमने देखा कि ओलिगोपोली क्या होती है, उसका फीचर्स क्या होती है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।